दोस्तों, एक लड़का होता है, वह अपने इलाके के पुलिस थाने में जाकर वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहता है कि हमारे गांव के जो सरपंच है, ग्राम प्रधान हैं, उनके बेटे को मैंने गोली मारी है, मैंने प्रधान जी की बेटे की हत्या की है। लेकिन पुलिस वाले उसकी यह बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि यह 12 साल का लड़का किसी लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर सकता है। दरअसल में दोस्तों, हरियाणा राज्य के पानीपत में एक किसान रहते थे, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह के 2 बेटे बेटियां होते हैं। बेटे का नाम होता है श्याम सिंह, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, उसकी उम्र महज 12 वर्ष होती है। और जो बेटी होती है सुनीता, उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, जो रणबीर सिंह के दोनों बेटे बेटियां होते हैं, श्याम सिंह और सुनीता, उन दोनों की जो स्कूल होती है घर से मात्र 2 किलोमीटर के आसपास में होती है। वे दोनों भाई बहन साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ घर आते। घर आने के बाद जो अपना स्कूल का काम होता, उसको पूरा करने के बाद अपने पिता के पास खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। दोस्तों, श्याम सिंह का जो पिता होता है रणबीर सिंह, दरअसल में वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर होता है। वह आर्मी से रिटायर होने के बाद वह अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक दिन की बात होती है, जो श्याम सिंह होता है उसके पेट में दर्द उठने लगता है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता है। लेकिन जो उसकी बहन होती है सुनीता, वह अकेले ही स्कूल चली जाती है। स्कूल घर से थोड़ी दूर होने के कारण सुनीता पैदल घर जाती थी और घर आती थी। लेकिन उस दिन सुनीता को यह नहीं मालूम था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। दोस्तों, सुनीता को के स्कूल की जब 2 बजे छुट्टी होती है तो वह पैदल अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही स्कूल से कुछ दूर निकली थी, तभी पीछे से जो गांव के सरपंच का लड़का होता है, वह अपने बाइक से हॉर्न मारता हुआ सुनीता के पास आता है। कहता है कि सुनीता, तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। सुनीता कुछ देर सोचती है, सोचने के बाद फिर वह उसके बाइक पे बैठ जाती है। उसके बाद जो सरपंच का लड़का होता है, वह सुनीता को लेकर उसी रोड से हटकर कुछ दूर पर एक जंगल पड़ता था, उस जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। दोस्तों, जब सुनीता सरपंच के लड़के से पूछती है कि तुम मुझे जंगल की तरफ लेकर क्यों जा रहे हो, तब वह कहता है कि तुम बैठी रहो, मेरा कुछ काम है, बस काम करके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जब सरपंच का लड़का सुनीता को जंगल के बीचों बीच लेकर चला जाता है, तब वह पिस्टल निकालकर सुनीता की कनपट्टी के पास लगा देता है और कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वह पिस्टल के दम पर सुनीता के सारे कपड़े उतरवा लेता है और कपड़े उतरवा लेने के बाद वह सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों रूप से सुनीता के साथ उसका शारीरिक शोषण करता है। लगभग 2 घंटे तक उसके साथ गंदा घिनौना काम करता है। जब उसका पेट भर जाता है, तब सुनीता को उसी नग्न अवस्था में छोड़कर वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग जाता है। दोस्तों, इधर सुनीता के जो पिता होते हैं रणबीर सिंह, वह जब देखते हैं कि काफ़ी देर हो गई, अभी तक हमारी बेटी घर नहीं आई, तो वह उसको खोजने के लिए उसकी सहेलियों से पूछते हैं। तो उसकी सहेलियाँ कहती कि वह तो कब की घर निकल चुकी है। फिर उसके बाद उसके जो पिता होते हैं वह कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर पता करते हैं, तो वहाँ भी पता चलता है कि सुनीता यहाँ से तो घर जा चुकी है। इसलिए वो काफ़ी ढूंढते हैं। लगभग शाम को 6 बज जाते हैं। तब जो सुनीता के पिता होते हैं वो देखते हैं कि सुनीता धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई कदमों से अपने घर चलकर आती है। जब सुनीता की माँ उससे सारी बात पूछती कि तुम आखिर कहाँ थी, तुम्हें इतना कैसे लेट हुआ, तब सुनीता रोते हुए उसके साथ जो घटना घटी थी वह सारी घटना रोते हुए अपनी माँ को बता देती है। जब यह घटना अपनी माँ को बता रही थी सुनीता, तो उसका जो भाई होता है श्याम सिंह, वह भी सुन रहा था। अब कहीं ना कहीं यह घटना श्याम सिंह के मन में घर कर जाती है, जिसका आखिरी में
बहुत बुरा अंजाम होता है। दोस्तों उसके बाद सुनीता के जो पिता होते हैं वह गांव के सरपंच के पास जाते हैं। तो जो गांव का सरपंच होता है वह सुनीता के पिता रणबीर सिंह को काफ़ी भला बुरा कह के अपने घर से धक्के देकर भगा देता है। फिर उसके बाद जो रणबीर सिंह होते हैं वह गांव के जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन सभी को बुलाकर अगले दिन पंचायत की बैठक करता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। सुनीता भी अपनी बात रखती है। वह जो उसके साथ पूरी घटना घटी होती है वह पंचायत के सामने बताती है। और जो इधर सोनू होता है सरपंच का लड़का, वो सीधे कह देता है कि सुनीता जो है वह झूठ बोल रही है, उसे झूठा फंसा रही है, क्योंकि वह कल अपने घर था ही नहीं। दोस्तों पंचायत भी सोनू यानी सरपंच के बेटे की ही बात मान लेती है। वो सरपंच के बेटे की ही पक्ष लेती है, क्योंकि दरअसल में जो सरपंच होता है वह थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था। इसलिए पंचायत के लोग सरपंच के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बल्कि सरपंच के पक्ष में ही आवाज़ उठाते हैं। और फैसला यह आता है कि सुनीता झूठ बोल रही है सोनू को फंसाने के लिए, क्योंकि सोनू कल अपने घर था ही नहीं, तो इसके साथ गंदा घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों जो रणबीर सिंह होता है वह पंचायत के फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसके बेटी के साथ गंदा घिनौना काम हुआ था। वह अगले ही दिन वो अपने नज़दीकी थाने पर जाता है और जो वहाँ के थाना इंचार्ज होते हैं उनसे सारी बात बताता है। लेकिन जो थाना इंचार्ज होते हैं वह भी सरपंच के बेटे का ही पक्ष लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे इस मामले में पंचायत अपना फैसला सुना चुकी है तो वही फैसला मान्य होगा, तुम्हारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद रणबीर सिंह चुपचाप रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब श्याम सिंह पूछता है तब उसके पिता बताते हैं कि बेटा आजकल के ज़माने में सिर्फ पैसों वालों की और दबंगों की बोल चाल है, उन लोगों की ही चलती है। हम जैसे गरीबों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। इतने बात सुनने के बाद श्याम सिंह के मन में काफ़ी असर इस बात का पड़ता है। इस बात का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं इस घटना को, लेकिन सुनीता की सुनवाई कहीं भी नहीं होती है। तब वे लोग आखिर में हार कर घर बैठ जाते हैं। एक दिन की बात है, सुनीता और उसका भाई श्याम सिंह दोनों लोग स्कूल जाते हैं। लेकिन जो श्याम सिंह होता है स्कूल जाते समय उसके पिता की जो रिवॉल्वर रखी थी उसे अपने बैग में रख लेता है। साथ ही जो रिवॉल्वर के बगल में गोलियां होती हैं उसे भी उस रिवॉल्वर के अंदर लोड कर देता है। अब उस रिवॉल्वर को बैग में लेकर जो श्याम सिंह होता है वह अपने स्कूल के लिए चल देता है। जैसे ही घर से कुछ दूर निकलते हैं दोनों भाई बहन, तब श्याम सिंह सुनीता से कह देता है कि दीदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम आज स्कूल चली जाओ, मैं यहाँ से घर चला जा रहा हूँ। सुनीता कहती है ठीक है तुम घर चले जाओ, मैं स्कूल चली जाऊँगी। उसके बाद श्याम सिंह वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए लौटता है। लेकिन वह अपने घर जाने के बजाय वह सरपंच के बेटे सोनू को पूरे गांव में तलाशने लगता है, ढूंढने लगता है। दोस्तों श्याम सिंह सरपंच के बेटे को पूरे गांव में तलाशता है, लेकिन सरपंच का बेटा सोनू गांव में नहीं मिलता है। किसी ने श्याम सिंह को बताया कि सरपंच का जो बेटा है वह अपने नदी वाले खेत के पास दारू पीकर सोया हुआ है। अच्छा मौका देखकर जो श्याम सिंह होता है वह दौड़ा सोनू के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि जो सरपंच का बेटा सोनू है वह नशे में काफ़ी धुत है। श्याम सिंह मौका देखकर अपने बैग से अपने पिता की रिवॉल्वर निकालता है और 4 गोली, एक के बाद एक 4 गोली सोनू के शरीर के अंदर मार देता है, यानी उसका मर्डर कर देता है। दोस्तों उसके बाद श्याम सिंह गोली मारने के बाद वहाँ से सीधे जाता है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ, और पुलिस वालों से कहता है कि जो गांव का सरपंच है उसका बेटा जो है सोनू, उसने मेरी बहन के साथ गंदा घिनौना काम किया, इसलिए मैंने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन उसकी बात सुनकर जो उस पुलिस स्टेशन पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं
वह उस लड़के की हंसी लेने लगते हैं। दोस्तों, इस बात को अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि जो गांव का सरपंच होता है वह भी भागता दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके पहुंचने से पहले ही श्याम सिंह वहां पहुंचकर अपना बयान दे चुका है। जब पुलिस वाले को यह पता चलता है कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि सच में हत्या करके आया है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसके बाद उस 12 वर्ष के लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेने के बाद जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जब जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने सरपंच के बेटे को गोली क्यों मारी, तब वह लड़का रोता हुआ अपनी बहन की सारी कहानी बता देता है। तो यह कहानी सुनने के बाद जज साहब भी रोने लगते हैं और वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों को काफ़ी डांटते हैं, कहते हैं कि अगर तुम लोग चाहते तो इतना बड़ा घटना नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों, जो जज होते हैं उस लड़के को बाल सुधार गृह में भेज देते हैं। जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाता तब तक वह लड़का बाल सुधार गृह में ही रहेगा। दोस्तों, अगर उसी दिन जिस दिन पंचायत लगी थी, अगर वे पंचायत अपना सही से फैसला सुनाता तो शायद आज सरपंच का बेटा सोनू सरपंच के पास से ज़िंदा होता। दोस्तों, आज की कहानी जो होती है यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।